हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से हम जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट आज आप देख रहे हैं। इसके बाद रेगुलर आपको वीडियोज़ के मिलते रहेंगे। दोस्तों, स्पेशली साइंस के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। आप वहाँ पर जाके उसे देख लें। दोस्तों, जो भी वीडियोज़ वहाँ पर हैं उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं कलेक्ट किए गए हैं, और इस तरीके से कलेक्ट किए गए हैं कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो। दोस्तों, आज हम लोग जीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे ही क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डिकेंस ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आइजैक न्यूटन ने। तो विकास का सिद्धांत दिया है चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास का सिद्धांत दिया। इसमें आप अल्बर्ट आइंस्टीन को भी देख लें। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसे कहते हैं E = mc², जहाँ m द्रव्यमान है, c प्रकाश की चाल है। न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो इन दो ऑप्शंस में भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है। तो न्यूटन के गति के नियम, अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, और विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विषुव संदर्भित करता है। देखिए, विषुव क्या होता है ये पूछा गया है, या इक्विनेक्स क्या होता है। इक्विनेक्स या विषुव होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं उस स्थिति को हम इक्विनेक्स कहते हैं। और ये वर्ष में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च 23 सितंबर को होता है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। उस अवधि को हम विषुव कहते हैं या इक्विनेक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की। यानी कि जो हम आज वर्तमान में रासायनिक प्रतीक यूज़ करते हैं, उनको बनाया किसने था? वो बनाया था वर्जीलियस ने। ठीक है, तो वर्जीलियस आपका आंसर होगा। और वर्जीलियस ने ही उत्प्रेरक की खोज की थी। उत्प्रेरक की खोज जो थी वो भी वर्जीलियस ने की थी। तो आप ये भी याद रखिए। देखिए, अदर ऑप्शंस को देखिए। लुई पास्चर की बात की जाए तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, और ताप का नियम जो है रॉबर्ट बायल ने दिया था, ताप का नियम। ठीक है, ठीक है। और परमाणु सिद्धांत जो है वो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में रहती है? तो विश्व की कुल जनसंख्या की जो एशिया में रहने वाली जनसंख्या है वो है 2/3। 2/3 जनसंख्या जो है वो लगभग एशिया में ही रहती है। भारत की बात की जाए तो भारत में 16.7% के आसपास ये जनसंख्या भारत में रहती है। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का भारत जो है वो 2.42% है। ये आपका क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की रैंकिंग क्या है? वो है 7वीं। जबकि जनसंख्या के हिसाब से क्या है? वो है 2री। तो इन क्वेश्चंस को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि अवकाश प्राप्त करने की आयु का मतलब ये हुआ कि अधिकतम आयु क्या है। तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, यानी कि किसी भी उम्र का कोई व्यक्ति बन सकता है। और राष्ट्रपति की जो बनने की मिनिमम एज है वो है 35 ईयर। ठीक है, यानी कि कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 साल, जबकि अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित उपबंध हैं। ठीक है, 52 के साथ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और एक अनुच्छेद 61 है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा जो उसे हटाने की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 के तहत है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष का एक ऐसे व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता? मतलब ऐसी संस्था बताना है आपको जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद नहीं होता। वो होता है राज्यसभा का। क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि उस संस्था का
सदस्य नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा राज्यसभा। देखिए 30 साल उम्र होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, जबकि लोकसभा का बनने के लिए 25 साल, और राज्य विधानसभा के लिए भी 25 साल मिनिमम उम्र होनी चाहिए, कम से कम जो है वो इतनी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान कौन होता था? तो उसका प्रधान जो होता था वो होता था पेशवा, और पेशवा ही सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, इसलिए उसका प्रधान कहा जा सकता है। तो ये 8 होते थे। इसमें एक आप और याद रखिए, सुमंत। सुमंत को हम विदेश मंत्री कहते थे, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप याद रखिए। अमात्य होता था जो आय व्यय का लेखा जोखा करता था। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हुई थी। तो इन क्वेश्चंस को भी आप याद रख लें। कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से नहीं पाया जाता। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी CHO नहीं पाया जाता? तो CHO नहीं पाया जाता आपके पालक में। तो पालक में क्या पाया जाता है? पालक में आयरन पाया जाता है। आपके पनीर, मछली, मक्खन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, पर पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। दोस्तों साइंस की मैंने स्पेशली प्लेलिस्ट बना रखी है, आप साइंस के क्वेश्चंस को वहाँ जरूर जाकर देख लें, और ये सारे ही क्वेश्चन मैंने वहाँ बताए हैं, आप अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? यानी कि स्वर्ण मंदिर, जो सिखों का स्वर्ण मंदिर है, उसे बनाने के लिए किस शासक ने भूमि उपलब्ध कराई थी? तो आंसर है अकबर ने। ठीक है, अकबर ने कराई थी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं? देखिए क्रॉस लेन कितने होते हैं। देखिए खिलाड़ी की बात की जाए तो खिलाड़ी होते हैं 9, पर अगर आप इनको इस तरीके से बैठा लेंगे 9 खिलाड़ी को, तो जो बीच में गैप बनेंगे वो 8 बनेंगे। तो क्रॉस लेन कितने होते हैं? वो होते हैं 8। अगर खिलाड़ी पूछा जाता तो खिलाड़ी होते हैं 9। अच्छा, बाकी जो डेटा देखा जाए तो 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में, ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, और 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। ठीक है, तो ये अलग से याद रखिए। बाकी बेसबॉल में 9 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है निश्चित आय के व्यक्ति पर, उद्योग पर, मजदूर पर, व्यापारी पर? तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है निश्चित आय वाले व्यक्ति पर। मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मुद्रा का मान कम हो जाता है, जो प्राइजेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस स्थिति में आम व्यक्ति जो होता है, जिसकी निश्चित आय होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और ये लाहौर में हुआ था रावी नदी के किनारे, और इसी में ही पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इसी अधिवेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, अक्सर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये 45वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाती है प्रधान देशांतर रेखा। ठीक है, प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं ग्लोब पर अगर 2 अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी को हम प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने के लिए 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? 1948 में जो कमेटी बनी तो उसका अध्यक्ष बनाया गया SK धर को। ठीक है, यहाँ SK धर होना चाहिए, इनको बनाया गया। और 1953 में पहला राज्य जो है वो भाषा के आधार पर गठित हुआ, वो था आंध्र प्रदेश। ये भी आप याद रखिएगा।
1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और उसके अध्यक्ष जो थे वो फजल अली बनाए गए। 2 और भी उसके सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणियक्कर, लेकिन ये 1956 पूछा जाता है और उसके अध्यक्ष फजल अली पूछे जाते हैं। और 1953 में पहला राज्य जो बना ये पूछा जाता है, तो आप उसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घटिका क्या थे? घटिका एक वर्ड है, अक्सर प्राचीन भारत से कोई वर्ड पूछ लिया जाता है, जैसे नीवी किसे कहते हैं, बास अधिवास किसे कहते हैं और पणि किसे कहते थे। उसी तरीके से घटिका क्या होते थे? जो उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान होते थे उनको घटिका कहा जाता था, इसलिए आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग जो आता है इसकी खोज की थी हिप्पालस ने की थी। और जो भौगोलिक विश्वकोश है, भौगोलिक विश्वकोश, इसको बनाया था स्ट्राबो ने, ठीक है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। प्लिनी की किताब है नेचुरल हिस्ट्री, ये किताब बहुत पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखें। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार की प्रकृति क्या है? मतलब लार निष्प्रभावी है, अम्लीय है, क्षारीय है, उभयधर्मी है। तो लार अम्लीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान 6.5 होता है, ठीक है। एक इसके आसपास का देखिए, दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। रक्त की बात की जाए तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए ये क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है। बाकी नींबू का 2.2 होता है, सिरके का 2.4 होता है और शराब का 2.8 होता है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में हुई थी और किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने की थी। और इसकी पहली जो क्रांतिकारी घटना थी वो थी काकोरी कांड होना। तो काकोरी कांड हुआ था, इसकी पहली घटना थी और इसकी स्थापना सचिन सन्याल ने की थी, 1924 में की थी। नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोर्ब्स उपग्रह है मंगल का। अगर अदर ऑप्शन को देखें तो बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमेड, गैनीमेड उपग्रह है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है, ये बृहस्पति का है। और बृहस्पति भी सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सबसे बड़ा ग्रह माना जाए तो भी बृहस्पति है, और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड, वो भी बृहस्पति का ही है। शनि का एक उपग्रह है टाइटन, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और यूरेनस का एक ग्रह है टाइटेनियम, टाइटेनियम जो उपग्रह है ये उपग्रह आपका अरुण का है, यूरेनस का है। तो टाइटेनियम और टाइटन में कंफ्यूज मत होइएगा, टाइटन जो है वो शनि का है और यूरेनस का टाइटेनियम है, बृहस्पति का गैनीमेड है और फोर्ब्स जो ग्रह है वो मंगल का है। शुक्र और बुध इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दोनों के उपग्रह नहीं हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उरी जल परियोजना किस राज्य में है? ये है आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में उरी जल परियोजना है। कर्नाटक में जो आपकी मुख्य परियोजनाएं हैं वो बांदीपुर, भद्रा, ये आपकी परियोजनाएं कर्नाटक में हैं। रिहंद परियोजना जो यूपी की महत्वपूर्ण परियोजना है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। और एक परियोजना पूछी थी नाप्था झकरी, नाप्था झकरी, ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है, तो आप इसको भी याद रखें। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।